प्यारे भक्तजनों, मैं आपके सम्मुख एक कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिस कथा को सुनकर आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि भगवान भोलेनाथ कितने सहज हैं और किस तरह से अपने भक्तों पर अनुकंपा किया करते हैं। एक समय की बात है, वाराणसी में एक विप्रदेव रहते थे जो निसंतान थे, जिनके पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना किया, कठिन तपस्या किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। प्रकट होकर उन्होंने विप्रदेव से पूछा, कहिए विप्रदेव, क्या इच्छा है? विप्रदेव ने कहा, आप तो सर्वज्ञ हैं भोलेनाथ, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी यदि हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं तो हमें पुत्र संतान चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? विप्रदेव ने कहा, पहले तो उसकी व्याख्या करके बताइए कि सुपुत्र क्या होता है, कुपुत्र क्या होता है, तब उसमें से हम चयन करें कि हमें क्या चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सुपुत्र होगा तो उसकी आयु कम होगी, लेकिन जब तक जिएगा एक उत्तम संतान बनकर अपने माता पिता को, परिजनों को सदैव संतप्त करता रहेगा, तृप्त करता रहेगा, सुखों से भर देगा। लेकिन कुपुत्र जिसकी आयु लंबी होगी, लेकिन जब तक जिएगा अपने परिजनों को, अपने माता पिता को कष्ट ही देगा। विप्रदेव ने कहा, तो महाराज हमें सुपुत्र ही दे दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, जाओ 5 वर्ष की आयु रहेगी, सुपुत्र ले लो। विप्रदेव तो बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान भोलेनाथ का दर्शन हुआ, मेरी तपस्या सफल हुई, मैं जो कामना करता था वो कामना भी पूरी हुई, लेकिन साथ में दुख भी हुआ कि पुत्र भी मिला तो जिसकी आयु 5 साल। लेकिन फिर भी विप्रदेव 4 साल 11 महीना 27 दिन उस बच्चे का प्रसन्नता पूर्वक लालन पालन किया, उसकी हर छोटी बड़ी इच्छाओं का ध्यान रखा। लेकिन जब 3 दिन शेष रहे तो विप्रदेव के चिंता का कोई ठिकाना ना रहा। वो एक महात्मा जी के पास गए और बोले, मेरे बच्चे की आयु बढ़ने का कोई उपाय तो होगा महात्मा। महात्मा जी ने कहा, यदि कोई सिद्ध पुरुष आशीर्वाद दे दे, इसे चिरजीवी होने का वरदान दे दे, तो आपके पुत्र की आयु बढ़ सकती है। विप्रदेव ने कहा, अब हम कहां ढूंढने जाएं कि सिद्ध पुरुष कौन है? महात्मा ने कहा कि आप तो आज से ही सबको सिद्ध पुरुष मानना आरंभ कर दीजिए और इस बच्चे को प्रणाम करना सिखाइए, ये हर किसी को प्रणाम करे। विप्रदेव वाराणसी में गंगा के किनारे एक कुटी बनाकर उसमें बच्चे को लेकर रहने लगे और बच्चे को सिखा दिया कि जितने भी प्राणी इधर से निकले वो किसी भी जाति प्रजाति के हों, वत्स आप उनको प्रणाम करो। बच्चे ने अपने पिता का कहना मानकर वही करना आरंभ कर दिया। तो नर नारी निकषे जीते, युवा वृद्ध और बाल, गो गजबाजी अनेक पशु, शूकर श्वान श्रृगाल। उधर से गाय निकलती थी, गजमाने हाथी निकलता था, घोड़ा निकलता था, सुअर, कुत्ता, सियार, जो भी निकलता था, नर नारी, चाहे वो जवान हों, चाहे वृद्ध हों और चाहे बच्चे हों। तो पुनि आवत देखे दूरी ते, तो जोरे दोनों हाथ, और पुनि प्रणाम सबको करे, महिमे धरी धरी माथ। इस तरह से बच्चा सबको प्रणाम करने लगा। उसी शाम को सप्तर्षियों की मंडली भी उस रास्ते से आ रही थी। बच्चे ने उन सप्तर्षियों को देखा तो
तो मुनिमंडल को महिमे परिके बालक ने दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। कर जोड़ पिता यूं बोल उठा, क्यों होंगे आपके सत्य यूं वचन कहे। इस दीन अभागे बालक के आयु में शेष दिन 3 रहे। पिता हाथ जोड़कर कहने लगा कि ईश्वर, आपके दिए हुए वचन सत्य कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे की आयु में केवल 3 दिन ही शेष है। ऋषियों ने कहा, अब तो आशीर्वाद हो गया, एक काम करो, इस बच्चे को हमें दे दो। तो बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। विप्रदेव ने अपने बच्चे को तो दे दिया, क्योंकि माँ बाप बच्चा चाहे जैसा हो सहज ही किसी को प्रदान नहीं कर सकते। विप्रदेव ने सोचा 3 दिन वैसे ही इसकी आयु में शेष है, हो सकता है ऋषियों की कृपा से इसकी आयु में बढ़ोतरी हो जाए, इसलिए दे दिया। सारे ऋषि उसे लेकर भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। सप्त ऋषियों ने भगवान ब्रह्मदेव को प्रणाम किया, पीछे से बच्चे ने भी भगवान को प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुख से, क्योंकि चतुरानन कहलाते हैं ब्रह्मा जी, चारों मुख से आशीर्वाद दिया। चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। सप्तर्षि मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप लोग। सप्तर्षियों ने कहा कि इसकी आयु में केवल 3 दिन ही शेष है ब्रह्मदेव, अब आपने चिरजीवी होने का वरदान दे डाला। ब्रह्मा जी ने कहा, कहां फंसा दिया। कहा, पहले हम भी ऐसे फंस गए थे, अब क्या हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, चलो इस बच्चे को लेकर भोलेनाथ के पास चलते हैं। भोलेनाथ के पास लेकर गए। भोलेनाथ तो बड़े ही सहज हैं, बड़े ही दयालु हैं। जिनको भक्तगण कुछ भी चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ उसका 10 गुना फल करके देते हैं, और थोड़ी ही तपस्या पर आपके प्रसन्न हो जाया करते हैं। उनको जो भी आप अर्पित करते हैं कि जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार लेत, और चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, और चावल के चढ़ाए से 3 लोक बख्शीश देत, पुष्प के चढ़ाए से क्लेश हरि लेत हैं, कपूर की आरती से सुख और शांति देत, रोली चढ़ाए धन धान्य भरी देत हैं, बिल्व पत्री चढ़ाए से आपनो जन कर लेत, और गाल के बजाए से निहाल करी देत हैं। इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ। सप्तर्षियों ने ब्रह्मा सहित जब भोलेनाथ को पहुंचकर प्रणाम किया, पहले ब्रह्मदेव ने भोलेनाथ को प्रणाम किया, फिर सप्तर्षियों ने प्रणाम किया, फिर पीछे से बच्चा, पाही पाही कर पाही गोसाई, और भूतल परे वो लकुटी की नाई। बच्चा भी दंडवत प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गया। भगवान भोलेनाथ पंचानन कहलाते हैं। अपने 5 मुख से उन्होंने आशीर्वाद दिया, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। ब्रह्मा जी ने कहा, लेकिन भोलेनाथ, इसकी आयु में तो केवल आज का दिन ही शेष है। किसी देवता ने इसके माता पिता को इसे प्रदान किया था और वरदान दिया था कि इसकी आयु केवल 5 साल की रहे। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, ये बच्चा कहाँ का है। तो ब्रह्मदेव ने बताया कि वाराणसी के एक विप्रदेव हैं, उन्हीं का ये बच्चा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये तो वरदान देने वाला मैं ही हूं। तो कहा, ठीक है, आपने 5 साल की आयु भी प्रदान की थी, आज आपने चिरजीवी होने का वरदान भी दिया है, तो आप जाने
तो भाव्यू मेट सकें त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ तो जो तकदीर में नहीं होता है, जो नहीं होने वाला होता है, उसे भी प्रदान कर दिया करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा इस बच्चे को यहीं छोड़ दो और आप लोग जाओ। बच्चे को छोड़कर ब्रह्मदेव और सप्तर्षि वहां से चले गए। भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत पर एक शिवलिंग को दिखा दिया और बच्चे से कहा बेटे इसी पर मेरे शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह बच्चा लगन लग गई और भगवान के शिवलिंग के सामने वो इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। समय पूरा हुआ, यमराज पहुंचे और अपने यमपास को जब उस बच्चे पर फेंका तो बच्चा उस शिवलिंग को अपने हृदय से लगाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर दौड़ा लिए। यमराज थोड़ी दूर तो भागे, लेकिन भागते ही तो कहां तक भागते, रुककर खड़े हो गए। उन्होंने कहा प्रभु इस पद पर तो आपने ही मुझे नियुक्त किया है कि जब मनुष्यों की आयु के समय पूरे हो जाएं तो उनके प्राण हरने के लिए मुझे पहुंच जाना चाहिए। सो इस बच्चे की आयु अब पूर्ण हो चुकी, मैं काल हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम काल हो तो मैं महाकाल हूं। एक बार बताओ इस बच्चे के माता पिता को, इस बच्चे को किसने प्रदान किया था? कहा आपने। कहा 5 वर्ष की आयु का निर्धारण किसने किया था? कहा आपने। तो कहा तो मेरे हिसाब से 5 वर्ष होगा ना। यमराज ने कहा कि वो 5 वर्ष की गणित क्या है भोलेनाथ? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने तब शिव जी का दिन एक। एक ब्रह्मा की आयु में अनेक कल्प बीत जाया करते हैं। इस प्रकार जब 10 ब्रह्मा विनष्ट हो जाते हैं, अर्थात 10 बार प्रलय आ जाती है, तो भगवान भोलेनाथ का एक दिन होता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरे एक दिन, ऐसे दिन के माह कर पूर्णिमाहों के वर्ष। मेरे एक दिन का महीना बनाओ और उन महीनों को 12 महीनों को जोड़कर एक वर्ष बनाओ। उन माहों के वर्ष ऐसे 5 बरिस तक बालक जिए सुखी सहर्ष। भगवान भोलेनाथ ने उस बच्चे को अमर ही कर दिया। यमराज वहां से भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके चलते बने। वही बच्चा ऋषि मार्कंडेय है, जिनको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने यह वरदान भी दिया कि आपके द्वारा जो भी लिख दिया जाएगा, मेरी और माता पार्वती की कथा जो भी आप लिखेंगे वो सिद्ध और अमर हो जाएगी। भक्तों, आप देख सकते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने जो भी पुराण लिखे हैं, यहां तक कि सप्तशती का निर्माण भी मार्कंडेय ऋषि के द्वारा ही हुआ है। आप उसमें देख सकते हैं हर जगह लिखा है मार्कंडेय उवाच। तो मार्कंडेय ऋषि इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के वरदान द्वारा अमर हो गए। हमारे भगवान भोलेनाथ इस तरह से दयालु हैं। कुछ लोग उनके बारे में उन्हें अघोरी कहते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। तन पे लगाते हैं हमेशा ही चिता की भस्म, फिर भी वे परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए रहते हैं गिरजा को सदा, फिर भी भोलेनाथ परम योगी कहलाते हैं। घर नाही, अन्न नाही, धन और धाम नाही, फिर भी भोलेनाथ महादानी कहलाते हैं। रूप है भयंकर और नाम शिव शंकर है, करते हैं नाथ विश्वनाथ कहलाते हैं।
करते हैं नाश विश्वनाथ कहलाते हैं। नाश करते हुए भी जो विश्वनाथ कहलाता हो, जिसने मृत्यु को भी जीत लिया हो, जिसका नाम महामृत्युंजय हो, ऐसे भोलेनाथ को हमारा सत सत प्रणाम। एक बार बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, ऋषि मार्कंडे महाराज की जय। धन्यवाद मित्रों। कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।